दरभंगा के गोल्ड हाउस में ग्राहकों का रुझान सोने चांदी के सिक्के और मूर्ति के लिए। दरभंगा में धनतेरस पर जाम की स्थिति को देखते हुए डीएसपी को उतरना पड़ा सड़क पर। मुख्यमंत्री के बयान पर हम पार्टी के नेताओं ने किया पुतला दहन। फिलिस्तीनियों के जनसंहार के खिलाफ वाम दलों ने किया प्रदर्शन। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए लोगों ने जमकर की स्थानीय लोगों से खरीदारी। दरभंगा के राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयुर्वेद दिवस के अवसर पर किया गया धन्वंतरी पूजन का आयोजन। दरभंगा के आदर्श थाना लहरियासराय परिसर में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में छठ पर्व को लेकर शांति समिति की गई बैठक आयोजित। दीपावली से पूर्व ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता के साथ साथ दीपावली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। दरभंगा के भाजपा के वरिष्ठ नेता व नगर विधायक संजय सरावगी ने विधानसभा में डीएमसीएच में पड़े ऑक्सीजन प्लांट का उठाया मामला। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने दरभंगा रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। मौजूद अधिकारियों को दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शुक्रवार को पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने दरभंगा रेलवे स्टेशन के विभिन्न भागों का औचक निरीक्षण किया और कई बातों की जानकारी मौजूद अधिकारियों से ली। बता दें कि इनके साथ समस्तीपुर के डीआरएम विनय श्रीवास्तव भी मौजूद थे, जिन्होंने महाप्रबंधक को कई बातों की जानकारी दरभंगा रेलवे स्टेशन से संबंधित दी। गौरतलब है कि इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी पहुंचे थे, जिन्होंने महाप्रबंधक को बुके एवं पाक चादर देकर स्वागत किया। साथ ही दरभंगा रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी साझा करते हुए दरभंगा रेलवे स्टेशन को विकसित करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 315 करोड़ की लागत से दरभंगा स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने हेतु टेंडर जारी हो चुका है। टेंडर की समयावधि खत्म होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने ग्राफिक्स के जरिए इस परियोजना का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि बीते दिनों प्रधानमंत्री के द्वारा महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। दरभंगा में धनतेरस के दिन सबसे अधिक खरीदारी के लिए लोग पहले से ही अपने आप को सोने चांदी के सिक्के एवं गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसी क्रम में आज लहरियासराय बाकरगंज अवस्थित गोल्ड हाउस के आकर्षण शोरूम में सैकड़ों की संख्या में ग्राहकों ने अपने विश्वास के अनुसार सोने चांदी के सिक्के एवं श्री गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदने के लिए पहुंचे। वहीं गोल्ड हाउस के संचालक बबलू कुमार ने बताया कि वर्षों से प्रतिष्ठित और विश्वसनीय दुकान के प्रति उनके पुराने ग्राहकों का रुझान अधिक रहता है। यहाँ निर्धारित रेट के साथ विश्वास मिलता है और वर्षों से हमारी सेवा ग्राहकों के लिए सर्वोपरि है। ज़्यादा सोना और चांदी का सिक्का, गणेश जी लक्ष्मी जी का मूर्ति, इसका ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी अच्छे मार्केट का बहुत अच्छा रिस्पांस है और इस मार्केट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से सजाया है, जिससे कस्टमर बहुत इसको आकर्षित कर रहे हैं कस्टमर को और पिछले बार भी बहुत बढ़िया रिस्पांस है। मैं इस बाज़ार का अध्यक्ष हूँ रजनीश राज। मैं बेचता है छोटे छोटे दुकान, तो उसको नहीं पहले ओरिजिनल सिक्का पे जाए, इसे बड़ी दुकान से लेना चाहिए। बड़ी दुकान में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है, जो कस्टमर ठहराते नहीं, यही उसका होना चाहिए।
दरभंगा में धनतेरस पर हजारों की संख्या में लोग मुख्य बाजार में अपने वाहनों के साथ उतरे। वहीं सबसे अधिक खरीदारी दरभंगा के बाकरगंज, लहरियासराय, गुदरी, दरभंगा टावर, मिर्जापुर चौक सहित अन्य जगहों पर जाम से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस की टीम लगी रही। लहरियासराय के लोहिया चौक पर डीएसपी यातायात अपने टीम के साथ जाम की स्थिति से निपटने एवं यातायात को सामान्य करने में लगे रहे। कभी वन वे की स्थिति को रोका जा रहा था तो कभी फिर चालू किया जा रहा था। डीएसपी ने कहा कि आज अचानक हजारों की संख्या में वाहनों के साथ लोग शहर में उतरे। इतनी भीड़ में आज थोड़ी सी परेशानी लोगों को है, लेकिन यातायात पुलिस तत्परता के साथ लगी है। लोग अपने गाड़ियों में जा रहे हैं। दूसरी तरफ वीआईपी मार्ग में आने जाने दोनों के लिए वाहनों को मंजूरी दी गई है। एक्चुअली फोर्स का डिप्लॉयमेंट स्टैटिक नहीं किया हुआ है। लोग घूम घूम के चारों तरफ देख रहे हैं। हम लोग ऑन एंड ऑफ जो रोड है उसको बंद कर रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। और हमको लगता है कि जाम की समस्या आज कि सब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी बहुत भीड़ है। धीरे धीरे ट्रैफिक चल रही है, कहीं पर ट्रैफिक रुकी हुई नहीं। तो दीपावली में यही कहेंगे कि भाई दरभंगा वासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएँ हैं। समस्या के समाधान के लिए यहाँ दरभंगा पुलिस हमेशा उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधानसभा में हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के साथ गंभीर और कटु बात को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं अन्य नेताओं ने लहरियासराय टावर पर उतरकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस मौके पर हम पार्टी के वरीय नेता आर.के. दत्ता ने कहा कि जिस तरह से जाति जनगणना पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ तू मैं करने वाले मुख्यमंत्री का मानसिक दिवालियापन बताता है, अब उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। एक दिन पूर्व भी विधानसभा में महिलाओं के अपमान भरे शब्द कहने पर हम पार्टी के नेताओं ने उन्हें कटघरे में खड़ा करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बिहार ही नहीं पूरा विश्व सरकार है। बिहार के मुख्यमंत्री के बयान से एक तरफ बिहार विधानसभा में नौकरी और रोजगार की संबंधी विधेयक पर चर्चा चल रही थी और उस पर जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक महोदय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी साहब ने जाति जनगणना रिपोर्ट पर और आरक्षण फिलिस्तीन पर करीब एक महीने से जारी अमेरिकी इजरायली हमले व फिलिस्तीनियों के जनसंहार के खिलाफ वाम दलों के देशव्यापी आह्वान पर आज 10 नवंबर 2023 को भाकपा माले भाकपा व भाकपा के द्वारा रोटरी क्लब लहरियासराय से टावर तक मार्च निकाला गया और टावर पर सभा का आयोजन किया गया। आह्वान पर वामपंथी पार्टी सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले का प्रतिवाद मार्च पूरे देश में हो रहा है और उसी के साथ हम लोग दरभंगा में भी अभी प्रतिवाद मार्च लेके शहर के विभिन्न चौक चौराहा होते हुए नाला होते हुए लहरियासराय टावर पर आए हैं। इजरायलियों द्वारा तो फिलिस्तीन के गाजा पर जो हमला हो रहा है, बच्चों महिलाओं का नरसंहार हो रहा है और उसमें भारत सरकार की भी प्रधानमंत्री अपना सहभागिता अमेरिकी गठजोड़ को दे रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। अगर शुक्रवार को दरभंगा के हसन चौक के पास स्थित कुम्हारों से लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए लोगों ने जमकर खरीदारी की। खासकर शुक्रवार को जब धनतेरस हो तो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के साथ साथ छोटे बड़े दियों की भी लोगों ने खरीदारी की। वहीं कई लोगों ने यह भी कहा कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए हम लोग स्थानीय लोगों के साथ हैं, क्योंकि इनके घर में भी दीपावली मने, इसके लिए हम लोग पूरी रूप से इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहीं जब दामों की बात की गई तो खरीदारों का कहना था कि दाम की हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के घर में दीपावली बने, इसके लिए हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। दिया का दीप और झाड़ू दीपावली की होती है। मेन तो दीप है, दीपोत्सव है, दीप का खरीदारी कर। क्या मैसेज देंगे लोगों को? लोकल परचेज करें, लोकल दिया, मिट्टी का दिया यूज करें और खुशियाँ मनाएं।
वो के भी घर में दिया जले। जी जी जी, सबके घर में खुशियाँ हो और सबके घर में उजाला हो, अच्छे से सब दीपावली मनाएं। लोकल को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी जी। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। शुक्रवार को धन्वंतरी पूजन का आयोजन कामेश्वर नगर में स्थित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेद चिकित्सालय में किया गया। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष आयुर्वेद दिवस का थीम आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ तथा टैगलाइन हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद दिया गया था। तो कॉलेज के कैंपस में और धन्वंतरी जयंती जो कि आयुर्वेद दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है, आज के दिन उनका जो पदार्पण हुआ था तो अपने साथ आयुर्वेद को भी जन्म लेकर के यहाँ पे आए थे और उस दिन से आयुर्वेद का धरती पे लोगों के उपचार के लिए उपयोग होने लगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज के दिन जो धन्वंतरी जयंती और धनतेरस का उद्देश्य है कि आप दीर्घायु हों, सुखायु हों, स्वस्थ हों, बलवान हों। मैं सारे दरभंगा वासियों से अपने संस्थान के पदाधिकारी और कर्मचारियों के लिए और आप पत्रकार बंधुओं के लिए भगवान धन्वंतरी से सुखायु बलवान हो आप और काफ़ी दीर्घायु हो, भगवान आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे और आप सभी लोगों की जो भी मनोकामना हो। शुक्रवार को आदर्श लहरियासराय थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में शांति समिति के सदस्य के साथ ही अन्य लोग शामिल हुए। थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए। खासकर छठ पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक में सदस्यों ने अपनी बातें रखी, तो वहीं थाना अध्यक्ष के द्वारा कई आए नियमों के साथ साथ दिशा निर्देश की जानकारी शांति समिति के सदस्यों को दी गई। शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र के सभी वरिष्ठ लोग शामिल हुए। प्रधान जी थे, अशोक जी थे, मुन्ना जी थे, सारे थे, गंगा मंडल जी, सारे लोग मिलजुल के शांतिपूर्वक मनाएंगे। और इन लोग भी जहाँ जहाँ छठ पूजा हो रही है वहाँ कुछ लोग कमेटी बना के निर्णय किया गया है, रखेंगे घाटों पर। अब पुलिस बल इनके सहयोग में भी रहेगा। सभी लोग और क्या कुछ आवश्यकता है जो सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्त रहेंगे, सुरक्षाकर्मी रहेंगे। जो कमियां कुछ लोग बिना बता रहे हैं उसको किस तरह से दूर किया जाए? कमियों को दूर किया जाएगा, इनके सहयोग से सारी कमियों पर काबू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया है उस हिसाब से आप लोग काम करें। दिवाली में पटाखा ऐसा छोड़े कि भाई दूसरे को नुकसान हो न हो और खुशी हो जाए और अपना भी बच के छोड़े। और जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उस भाई हिसाब से काम करें। मैं सभी लोगों से, खास के जो युवा हैं हमारे देश के, मैं अपने शहर के मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपने साथ साथ अगल बगल के लोगों का भी ध्यान रखें और दिवाली में खूब खुशियाँ मनाएं और मिठाई बांटें, मिठाई खाएं और खूब खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएं। छठ प्रशासन ने रुहेलागंज कैदराबाद में स्थित ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों में रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, दिया मेकिंग प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। इस मौके पर विद्यालय संचालक अमरनाथ शाह ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रंगोली बनाने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। रंगोली एक बहुत अच्छा लगता है रंग से सजाने पर, और रंगोली बहुत अच्छा त्यौहार, दीपावली एक बहुत अच्छा त्यौहार है। ठीक। साक्षी कुमारी है, मैं क्लास 9A की हूँ। मैं ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल में रंगोली का प्रतियोगिता था, इसलिए मैंने उसमें भाग लिया और मैंने रंगोली बनाई। क्या मैसेज है इसमें? दिवाली एक बहुत ही अच्छा पर्व है और इस दिन भगवान राम जी अपने घर आए थे। और पब्लिक स्कूल में आज दीपावली के पूर्व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, साथ ही दिया मेकिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में क्लास 6 से 10th के बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। इस प्रतियोगिता में देखने को बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है वह हमें नजर आई। बच्चों ने के अंदर
जो प्रतिभा है वो जो निखारने को दिखा मिला और उसकी खुशी जो दिखा, सभी शिक्षक इसको देख के जो है गौरवान्वित महसूस किए कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इस प्रतियोगिता में रंगोली के साथ साथ दिया मेकिंग जो बहुत जल्दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व नगर विधायक संजय सरावगी ने शुक्रवार को डीएमसीएच में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांटों का मामला विधानसभा में उठाया। विधायक ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सरकार एवं सदन को अवगत कराते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान डीएमसीएच में स्थापित 4 ऑक्सीजन प्लांटों में से 3 ऑक्सीजन प्लांट विगत 9 माह से खराब एवं बंद है। इन प्लांटों को चालू करने के लिए 6 लाख रुपए की आवश्यकता है, जिसकी जिम्मेवारी BMSICL की है, लेकिन डीएमसीएच प्रशासन के द्वारा सूचना देने के बावजूद भी BMSICL ऑक्सीजन प्लांटों को चालू नहीं करवा रहा है। तो ही नगर विधायक ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांटों के खराब रहने के कारण डीएमसीएच द्वारा प्रति माह 6,27,000 रुपये की राशि के ऑक्सीजन क्रय की जा रही है। ये वह रोकने के लिए जब नगर विधायक ने ऑक्सीजन प्लांटों को लेकर सरकार से विचार जानना चाहा तो जवाब में स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांटों की एनुअल मेंटेनेंस के लिए BMSICL द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन की प्रक्रिया की जा रही है।